नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य अकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज की जो आधुनिक भारत की श्रृंखला चला रहे हैं, तो उसमें आगे देखते हुए साम्यवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन को देखते हैं। तो इसमें फैक्ट है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। जैसा कि उनके पत्रक में समझाया था कि मारना नहीं है बल्कि बहरों को सुनाना है और विदेशी सरकार को उनके कठोर शोषण की याद दिलाना है। तो बटुकेश्वर दत्त 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? ताशकंद में। काकोरी रेलगाड़ी लूटना की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा निर्मित की गई थी। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसके खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 में दायर किया गया था, तो बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार किया गया सेंट्रल असेंबली बम कांड में। स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला गुप्त संगठन कौन था? तो युगांतर पार्टी। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना की गई अमेरिका में। वर्ष 1910 में मध्य भारत में शुरू हुआ था बस्तर विद्रोह। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को कैद किया गया फैजाबाद जेल में। वह क्रांतिकारी संगठन जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या HRA। सन 1915-16 में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायमूर्ति किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा दी गई थी 1931 में। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने के बाद खुद को गोली मार ली, तो इलाहाबाद में किया था इन्होंने, अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है। वह क्रांतिकारी जिनके द्वारा फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब की नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था, तो भगवती चरण वोहरा के द्वारा। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। ठीक है, गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो जतिन दास की। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। तो किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था इसमें, पर इसमें जॉर्ज कैनेडी के एक दूसरे व्यक्ति थे, जॉर्ज कैनेडी, उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? BT सावरकर ने। गदर पार्टी या गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण था कामागाटा मारू की घटना। ये कामागाटा मारू एक जहाज प्रकरण था, उसकी घटना के कारणवश गदर पार्टी प्रारंभ हुई थी। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में मुठभेड़ में शहीद हुए थे प्रयागराज में। भारत के भीतर और बाहर दोनों क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो राजा महेंद्र प्रताप। इन्होंने अफगानिस्तान में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर ली थी। ठीक है, अफगानिस्तान में। और ये जो है अलीगढ़ के रहने वाले थे। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है मित्र मेला। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम शस्त्रागार में छापे की घटना का नेतृत्व किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डापरा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किया, तो गणेश घोष ने। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, भगत सिंह ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे। वो किसके विरोध में थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। भारत में 19वीं सदी में के अंत में प्लेग की जांच की विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो दामोदर चापेकर बंधुओं ने, मतलब इसमें दामोदर चापेकर का नाम दिया हुआ है। इसमें 2 व्यक्ति थे, चापेकर बंधु, दोनों भाई, उन्होंने गोली मारकर रैंड की हत्या कर दी थी। युवा बंगाल आंदोलन शुरू हुआ हेनरी विवियन डिजोरियो के नेतृत्व में।
अलीपुर बम कांड, श्री अरविंद घोष शामिल थे इसमें। हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था 1924 में, ठीक है। हिंदुस्तान और 1928 में दूसरी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई? फिरोज शाह कोटला मैदान में, नई दिल्ली में। इसमें भगत सिंह के और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे नेता इसमें शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जुड़े हुए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से। ये फैक्ट थोड़ा गलत है, राम प्रसाद बिस्मिल उस समय नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह केवल जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं वो चंद्रशेखर और भगत सिंह भी थे। ये तीनों हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। हाँ ठीक है, इसमें जो है ये फैक्ट में गलती है यहाँ पे। तो इसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर और भगत सिंह हैं, इन तीनों का जुड़ा होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से, ठीक है। इसमें सोशलिस्ट शब्द बाद में जोड़ा गया था 1928 में और पार्टी का पुनर्गठन किया गया था। तो उसमें जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, उसमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह थे। बंगाल में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बारिंद कुमार घोष ने की, अनुशीलन समिति की। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई काकोरी ट्रेन डकैती के कारण। तो काकोरी ट्रेन एक्शन में के कारण इनको फांसी दी गई थी और इनके साथ 3 लोगों को और फांसी दी गई थी। 1920 के दशक में झांसी में सताल नदी के पास प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी का उपनाम इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था, तो वे थे चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे नाना साहब 1857 की क्रांति के हिस्सा थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी, तो लाला लाजपत राय की मौत की। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के मुख्य आरोपी थे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई? तो जेपी सॉन्डर्स की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई 1931 में। अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, ठीक है। तो विनायक सावरकर के द्वारा की गई थी 1904 में। काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 1925 में। काकोरी ट्रेन एक्शन या डकैती 1925 में आयोजित की गई हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा, ठीक है। जैसे देखिए ये डकैती शब्द का प्रयोग अब नहीं होता है, डकैती शब्द को ये हटा दिया गया है और इसकी जगह जो है अब काकोरी ट्रेन एक्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार पर भाग लिया था, तो प्रीतिलता वाडेकर के द्वारा। और चटगांव जो था, चटगांव शस्त्रागार में जो छापा मारा गया था वो मास्टर सूरसेन के द्वारा मारा गया था 1931 में। उनके नेतृत्व में प्रीतिलता वाडेकर और भी बहुत से लोग थे, उन्होंने मिलकर पूरे के पूरे शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। भारतीय जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी, तो खुदीराम बोस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी, तो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था, इसकी स्थापना यहीं पर की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का ही इंग्लिश नाम है ये, वो हिंदी नाम है ये। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, तो बीटी सावरकर के द्वारा। तो जेल की दीवारों पे महाकाव्य कमला लिखा गया था बीटी सावरकर के द्वारा। इसके बाद है क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक कौन थे? तो भगत सिंह थे। एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के नेता थे चंद्रशेखर आजाद। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए खुद को गोली मार ली थी चंद्रशेखर आजाद ने। दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी थे अनुशीलन समिति, ठीक है। रास बिहारी बोस इसमें जो है उत्तरदायी थे।
1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी बीपी वाडिया के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वह व्यक्ति जिसने 1931 में गुरुयावुर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था, के कलप्पन। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी कौन था? तो जनरल डायर। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी संगठन किया गया एम.एन. रॉय के द्वारा। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो अहमदाबाद संघर्ष, ये 1918 में हुआ था। ठीक है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं से विरुद्ध था, तो साम्यवादी आंदोलन या कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित था ये। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई दिल्ली में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को। क्रांतिकारी की शहादत 27 अप्रैल 1931 को हुई थी, तो चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी 1931 को इन्होंने खुद को गोली मार करके अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में था उसमें इन्होंने आत्महत्या कर ली। अब जो अल्फ्रेड पार्क है उसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। 1925 में काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण किसको फांसी की सजा दी गई? तो अशफाक उल्ला खां। कुल 4 लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक है, उसमें अशफाक उल्ला खां भी थे। इनको फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। मास्टरदा के नाम से जाना जाता है सूर्यसेन को। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली। कहाँ पर? इलाहाबाद में या प्रयागराज में। पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय गरम दल के सदस्य थे। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसको खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता था, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था, क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो लाल रंग का कुर्ता पहनते थे। ठीक है, अफगानिस्तान में या यूँ कहें कि उत्तर पश्चिम प्रांत में ये सक्रिय था। खुदीराम बोस को जेल में फांसी दी गई थी, तो मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस जो है ये मुजफ्फरपुर बम कांड से, जिसमें किंग्सफोर्ड थे वहाँ के जो डीएम थे उनको बम मारना था, लेकिन कैनेडी की गाड़ी में बम जाके लगा था। चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है अर्धेंदु दस्तीकार और कल्पना दत्त, और मास्टर सूरसेन भी इससे संबंधित थे। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किस सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी? तो एचआरए के सदस्यों द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा ये योजना बनाई गई थी 1925 में। काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानी जाती है। इसमें ट्रेन को लूटना था, तो ट्रेन को लूटने का मतलब है सरकार के खजाने को लूटना था। उस खजाने से हथियार वगैरह खरीदने थे, और लोगों को लूटने की बात नहीं थी, क्योंकि वो एक मालगाड़ी थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च 1931 को मनाया जाता है शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत में 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं। एक 23 जनवरी वाले दिन भी शहीद दिवस है, जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, और दूसरा 23 मार्च 1931 को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया 1908 में, यही बात अभी थी, तो खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। बम जो है कैनेडी की गाड़ी में लगा था। कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी मारे गए थे। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना की थी बी.डी. सावरकर ने। भारतीय साम्यवाद का जनक किसको कहा जाता है? एम.एन. रॉय को। ठीक है, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित है। सूर्यसेन जो है चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित है। अरविंदो घोष का नाम अलीपुर बम कांड में आता है, और भगत सिंह का नाम लाहौर षड्यंत्र केस में आता है।
इसके बाद देखते हैं जलियांवाला बाग। ठीक है, तो अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात नरसंहार घटित हुआ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन। ठीक है, बैसाखी का दिन था, वो मेला लगा हुआ था और दो प्रसिद्ध नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और एक व्यक्ति और थे। तो इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो उसके विरोध के लिए इसी जलियांवाला बाग में एक जो है मीटिंग हो रही थी। उसी मीटिंग में घेर करके अंग्रेजों ने गोली चलाई थी। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल नाम था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दो व्यक्ति थे जिनको पुलिस ने पकड़ लिया था। इसके बाद है अमृतसर जलियांवाला बाग में भारतीयों के नरसंहार में कई नेताओं ने राष्ट्रवादी भावना का उदय किया। नरसंहार का आदेश दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। 1919 में गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दो लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो है जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? तो अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर हिंद का सम्मान लौटा दिया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने की थी। ठीक है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। जलियांवाला बाग नरसंहार लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, 1919 में। ठीक है, 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। रॉलेट अधिनियम के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, मतलब यह है कि रॉलेट एक्ट लागू हुआ, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। तो उन दोनों को इसी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और उसी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका निभाने के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, बैसाखी का दिन था वो। ठीक है, मेला लगा हुआ था बैसाखी का। फिर अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ये समय है 1920 से 1921 का। ठीक है, तो फरवरी 1922 को चौरी चौरा में घटी जो घटना थी, उसकी वापसी का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन। खिलाफत का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनको अली बंधु बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने किया था खिलाफत का नेतृत्व। महात्मा गांधी ने आशा व्यक्त की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ जोड़कर, ठीक है, खिलाफत के साथ असहयोग और खिलाफत, इन दोनों आंदोलनों को साथ में लेकर के भारत की दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान को सामूहिक रूप से एक किया जा सकता है और इनको सामूहिक रूप से उपनिवेशी शासन के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। तो गांधी जी ने इस मंच का प्रयोग किया था, दोनों मंचों का प्रयोग किया हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। भारत में किसके शासनकाल के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा हत्याकांड के कारण बंद किया गया था। चौरी हत्याकांड बोल रहा हूँ, चौरी चौरा की घटना। असल में चौरी चौरा में एक थाना था और उस थाने में गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी थी और भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे भगवान अहीर। ठीक है, भगवान अहीर नाम के एक व्यक्ति थे, वो जो है उस भीड़ का नेतृत्व किया और इन लोगों ने उस चौकी में आग लगा दी, जिसमें कि कई पुलिस वाले मारे भी गए। तो गांधी जी ने फिर वहीं से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया फरवरी 1922 को। 4 फरवरी को आग लगाई गई थी और 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन रोक दिया 1922 में। ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किए गए 5 फरवरी 1920 में। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने किस अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? तो नागपुर अधिवेशन के दौरान, जो 1920 में नागपुर का अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा जो घटना घटी वो किस शहर में घटी? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ये घटना घटी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाए गए 1920 से 1922 तक।
अखिल भारतीय खिलाफत समिति, इसकी घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। तो जुलाई 1921 में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था अखिल भारतीय खिलाफत समिति के द्वारा। असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम क्या हुआ कि मजदूर वर्ग कई बड़े छोटे शहरों पे हड़ताल पे चला गया, मतलब मजदूर वर्ग संगठित हुआ इसमें। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी तुर्की में। एक्चुअल खिलाफत आंदोलन में जो खिलाफत शब्द है, खिलाफत, ये खलीफा शब्द से निकला हुआ है, ठीक है। तो तुर्की का जो खलीफा था उस पद को समाप्त किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। वहाँ पे एक संधि हुई थी, उसके तहत खलीफा पद को समाप्त किया गया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक वहाँ के उभरते हुए नेता थे, उनकी सत्ता आने वाली थी। वो उदारवादी नेता थे और सुधारवादी नेता भी थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो उनकी सत्ता स्थापित हो रही थी, मतलब वो नेतृत्व कर रहे थे और उनकी अंग्रेजों के साथ संधि हुई। फिर खलीफा का पद समाप्त किया गया और तुर्की जो है आधुनिकवाद के दौर में चला गया। तो खलीफा के पद को बचाने के लिए दुनिया भर के मुसलमानों ने अपने स्तर पर आंदोलन किए थे। तो उसी का प्रभाव भारत में भी देखा गया और भारत में इस आंदोलन को खलीफत आंदोलन या खिलाफत आंदोलन बोला गया। एक्चुअली एक खलीफत आंदोलन है, खलीफत, हाँ, खलीफा नाम होता है तो खलीफत आंदोलन, तो इसी को खिलाफत आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, ये तुर्की के सुल्तान के समर्थन में चलाया गया एक आंदोलन था। तो तुर्की के सुल्तान से संबंध खलीफा से ही है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम था CN ब्रूमफील्ड, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जब हुआ, चौरी चौरा केस के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद, जब असहयोग आंदोलन 12 फरवरी को वापस लिया गया तो जो महात्मा गांधी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसकी सुनवाई जो की थी वो ब्रूमफील्ड ने की थी, ये नाम याद रखिएगा। भारत में असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में चालू हुआ, ठीक है। दोनों साथ साथ चले। वह आंदोलन जो शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था, तो असहयोग आंदोलन। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था, हिंसा। एक्चुअली जो गांधी जी द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उनमें हिंसा नहीं थी। उससे पहले जो विभिन्न जनजातीय आंदोलन चले, उसके पहले मतलब 1905 के स्वदेशी आंदोलन से पहले और भी कई मतलब जनजातीय आंदोलन चले, कृषक आंदोलन चले, तो कहीं ना कहीं हिंसा हो जाती थी। तो एक लंबे समय से हिंसा चली रही थी। पहले हमने अंग्रेजों से शस्त्रों से ही तो लड़ाई लड़ी है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब शस्त्रों से सफलता नहीं मिली तब गांधी जी का उदय हुआ और उदारवादी नेताओं का उदय हुआ और उन्होंने अपने सूझबूझ और अपने तरीकों से, मतलब संवैधानिक तरीकों से और अहिंसात्मक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा, स्वतंत्रता के आंदोलन की लड़ाई को, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज इतनी बड़ी शक्ति है कि हम उनसे शस्त्रों से नहीं लड़ सकते, तो सिद्धांतों से लड़ना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। खिलाफत दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 को। वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ, तो खिलाफत आंदोलन, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का इसमें प्रदर्शित हुई, इसमें देखने को मिली। गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित न करें। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को इस बात के बारे में सावधान किया था। एक्चुअली जो मोहम्मद अली थे और उनके जो भाई थे वो काफ़ी कट्टरपंथी आदमी थे, ठीक है, कट्टरपंथी नेताओं थे। और भी उस समय जो नेता हुआ करते थे, चाहे वो मुस्लिम लीग के हों चाहे जहाँ के हों, तो कट्टरपंथ तो उनमें आ चुका था, ठीक है। मुस्लिम लीग का गठन भी कट्टरपन के ही प्रभाव में हुआ था, ठीक है। तो इस कट्टरपंथ से बचने का पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने सुझाव दिया था, क्योंकि दोनों निकले एक ही नेता की सीख से थे, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के। बाद में क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना खुद ही कट्टरपंथी हो गए जब उन्होंने देखा कि अपना प्रभाव बढ़ाना चाहिए या उनका दिमाग जो भी उस समय उनकी सोच रही हो, वो खुद ही कट्टरपंथी हो गए। लेकिन पहले वो सावधान कर रहे थे सभी नेताओं को, गांधीवादी नेताओं को, क्योंकि खुद भी एक लिबरल नेता थे, उदारवादी नेता थे। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी को। भारतीय नेता जिसके खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। उनका ये पक्ष था कि भाई वो विदेशी आंदोलन है, वो तुर्की का आंदोलन है, तो हम उसमें क्यों
हाथ डालें, हमें अपना असहयोग आंदोलन ही ठीक है, हमें अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी है। ये खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क ने पदवी त्यागी थी। तो हकीम अजमल खां एक व्यक्ति थे जो साधारणतः उदारवादी व्यक्ति थे, काफ़ी बेहतरीन आदमी थे, उदारवादी व्यक्ति थे। उन्होंने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी और ये मुस्लिम लीग की कट्टरपन का काफ़ी विरोध करते थे। प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थी, किंतु बाद में गांधी जी के साथ हो गए। लाला लाजपत राय, ठीक है, 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य रखा गया था असहयोग आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन के साथ। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। 1920 में नागपुर के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया CR दास ने, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखो, कपड़ों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी कहा जाना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था। लेकिन कपड़ों को जलाने का और इन सब चीज़ों का समर्थन जो किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया किंतु उनके परिणाम नहीं देख सके बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु का सन पूछा है, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी तिलक की। एक व्यक्ति हैं फिरोज शाह तुगलक, तुगलक बोल रहा हूँ, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। फिरोज शाह मेहता एक व्यक्ति हैं, इनकी मृत्यु 1915 में हुई थी, ये सन भी पूछा जा चुका है। तो आप ये दोनों सन याद रखिएगा, तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी और मेहता, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में हुई थी। दोनों सवाल पूछ चुका है। चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। महात्मा गांधी के साथ वह मुस्लिम नेता जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा दिया था, तो शौकत अली, एक शौकत अली भी थे और किचलू भी थे, किचलू ने भी कंधा दिया था, ठीक है। किचलू का नाम भी याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास जो थे वो स्वराज पार्टी का गठन किया था इन्होंने। असहयोग आंदोलन के बाद ये थोड़ा नाराज हो गए थे, तो 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। और ये जो है चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, ये सवाल भी पूछा जा चुका है, बोस के गुरु, ठीक है। तो ये चित्तरंजन दास जरूर याद रखिएगा। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए महात्मा गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना किसने दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। ये यूपीपीसीएस फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर में पूछा है। दशरथ प्रसाद द्विवेदी वो व्यक्ति थे जिन्होंने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी। गैर असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में नहीं था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ये नहीं था। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए, ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था ये बात। अब आगे हम लोग देखते हैं किसान आंदोलन एवं मजदूर आंदोलन, ठीक है। तो 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था 1918 में। अवध के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र, ठीक है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? विनोबा भावे को, ठीक है, बहुत बड़े गांधीवादी थे विनोबा भावे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था बिहार में, तो ठीक है, चंपारण बिहार में ही एक जिला है, ठीक है, और महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी को चंपारण की किसान समस्याओं से अवगत कराया था राजकुमार शुक्ला ने। मतलब 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहाँ पर राजकुमार शुक्ला ने ही महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया था कि आप चंपारण आइए और किसानों की समस्या को समझिए और उसके निराकरण में हमारा सहयोग करिए। नील की जो खेती थी उससे संबंधित समस्या थी, 3 कठिया पद्धति वाली। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लकान वृद्धि के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो बारदोली में, ठीक है। तो ये 1928 में बारदोली का हुआ था और यहीं पे इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि दी गई
ये अगला ही सवाल हो गया। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह में और बारदोली सत्याग्रह में जो महिलाएं भाग ले रही थी उन्होंने। बारदोली से संबंधित प्रख्यात व्यक्ति कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था 1928 में। केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह 1921 में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये हुआ था 1936 में। ठीक है, और सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा। ठीक है, एनजी रंगा, ये वही एनजी रंगा है जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के भाग लेने का विरोध किया था। ठीक है, एनजी रंगा, या गांधी के तरीकों का, जो गांधी जी के तरीकों का चंपारण में जो प्रयोग कर रहे थे उसका विरोध किया था एनजी रंगा ने। और वही एनजी रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सचिव बनते हैं। और अध्यक्ष कौन बनते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? WS सीटन। बंगाल में नील की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुए थे, दंगे हुए थे। तो नील की खेती के कारण ये दंगे हुए थे। किनके द्वारा निर्मित है नील दर्पण? तो नील दर्पण पत्रिका है वो लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। इसमें क्या था कि अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और शोषण की व्याख्या की गई है। नील दर्पण ये नाटक है और अक्सर इस नाटक का प्रयोग पूरे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किया गया है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। पहले टीवी वगैरह होती नहीं थी, इसी तरह के नाटक हुआ करते थे। तो जगह जगह इस नील दर्पण नाटक का मंचन किया गया था कि हमने अंग्रेजों को कैसे हतोत्साहित किया, कैसे दबाया, उनका शोषण किया। तो मोटिवेट करने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में जान फूंकने के लिए नील दर्पण का नाट्य शैली में प्रयोग किया गया था। और उसको लिखा किसने था? दीनबंधु मित्र ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास जो आनंद मठ है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, मजदूर महाजन संघ की स्थापना की। भारत के सबसे पुराना कपड़ा मिल संघ है, तो किसने की थी? तो अनसुईया साराभाई ने। ठीक है, अनसुईया साराभाई विक्रम साराभाई बोल रहा हूँ। अनसुईया साराभाई जो थी वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उन्हीं की बहन थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका। नील की जबरन खेती का विरोध किया था चंपारण में। ठीक है, चंपारण आंदोलन काफी हम लोग रिपीट कर चुके हैं। वह आंदोलन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया, बारदोली का। ठीक है, 1928 में इसका नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने। ठीक है, सरदार पटेल ने, यहीं पे इनको सरदार की उपाधि मिली, बारदोली में ही। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किया 1918 में। देखिए, चंपारण हुआ, ये एक क्रम बताया था हम कल के वीडियो में, हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हुआ खेड़ा। तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे खेड़ा हुआ। चंपारण 1917 में हुआ, अहमदाबाद 1918 में, और उसके बाद खेड़ा भी 1918 में। तो खेड़ा की बात कर रहे हैं, 1918 में हुआ। गांधी जी के चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। चंपारण वर्तमान किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया, तो अहमदाबाद में, यानी कि दूसरे नंबर पर। देखिए, पहला सत्याग्रह चंपारण है, पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद है। ठीक है, पहला सत्याग्रह जो है चंपारण है और पहली भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद है। गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण 1917 वाला। ठीक है, ये चंपारण आंदोलन प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह संबंधित है नील की खेती से। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1917 में सत्याग्रह का साक्षी बना। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया? तो इसके बारे में हमने बताया ही, लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने यहाँ पे आए और गांधी जी को उन समस्याओं के बारे में बताया। वह व्यक्ति जिसने 1917 में गांधी जी को चंपारण लाने में भूमिका निभाई, राजकुमार शुक्ला, इनका नाम याद रखिए। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन करना। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, अवध में। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ किसानों से। ठीक है, सही सुमेलित करिए। तो 1955 में भारतीय मजदूर संघ। देखिए, ये जो सवाल है इसमें ट्रेड यूनियन दिए गए हैं, तो हर पार्टी के अपने ट्रेड यूनियन होते हैं।
तो कौन सी ट्रेड यूनियन से कौन सी पार्टी संबंधित है, इसके बारे में है ये सवाल, मिलान करने को आया है यूपीपीसीएस 2022 में। तो भारतीय मजदूर संघ 1955 में भारतीय जनता पार्टी, इस समय काफ़ी लाइट में है भारतीय जनता पार्टी, तो ये पूछ सकता है सवाल। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस की है ये। यूनाइटेड ट्रेड इंडिया कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो दो पार्टियां हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से, एक मार्क्सवादी है और एक सामान्य है, तो दोनों याद रखिएगा। यूनाइटेड वाली मार्क्सवादी से संबंधित है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है। देखिए ये नाम जो है कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये याद रखिएगा, नाम अलग अलग हैं, बार बार इसको देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो हम लोग आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।